वी नोट आएगा 8 वोल्ट्स, राइट। तो वी नोट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8 वोल्ट्स। वी नोट की वैल्यू आएगी 8 वोल्ट्स। तो वी नोट 8 आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आई वन की वैल्यू निकालनी है, वी वन आपका कितना है 10, वी नोट 8 है, हायर टू लोअर ही फ्लो करता है, आर वन की वैल्यू 10 है, तो कितना आएगा 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर्स। ये मेरा करंट आ जाएगा आई वन। आई वन निकाल लिया। जिन्होंने आई वन निकाल लिया वो आई टू आई थ्री भी निकाल लो। आई वन निकाल लिया वो आई टू एंड आई थ्री भी निकाल लो। आपको सब वैल्यू पता है, वी टू वी नॉट सब पता है, आर टू आर थ्री भी पता है, वी थ्री भी पता है। तो आई टू एंड आई थ्री की वैल्यू भी निकाल लो। आई टू एंड आई थ्री की वैल्यू भी निकाल लो। आई वैल्यू आई, आई टू आई थ्री की बेटा। आई टू की वैल्यू क्या आएगी, वी टू माइनस वी नॉट बाय आर टू। तो वी टू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 6 माइनस वी नॉट जो आया 8 आया, आर टू आपका है 20। तो कितना आ गया बेटा, -2/20 यानी कि -0.1 एम्पियर्स। माइनस का मतलब क्या है, इट दिस करंट विल बी लीविंग द जंक्शन। तो आई टू की डायरेक्शन क्या आ गई, आउटवर्ड्स, है ना, यानी कि 8 वोल्ट से 6 वोल्ट्स की तरफ। सिमिलरली आई थ्री निकालने लगेंगे अगर हम, आई थ्री विल बी इक्वल टू वी थ्री माइनस वी नोट बाय आर थ्री। तो वी थ्री आपका 5 है, वी नोट 8 आया है और आर थ्री कितना है 30। तो ये आया -3/30 यानी कि ये भी -0.1 एम्पियर आ गया। तो ये आप इसका डायरेक्शन भी आपका आउटवर्ड रहेगा, है ना, लीविंग द जंक्शन। तो आई थ्री इज इक्वल टू -0.1 एम्पियर, आई टू इज इक्वल टू -0.1 एम्पियर, और आई वन कितना आया, आई वन इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अभी देखो तीनों को जोड़ो, आई वन आई टू आई थ्री को ऐड करो, 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.1 तो कितना आ रहा है 0, है ना। तो करंट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है किरचॉफ्स का, कि यस। टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो आई वन जो है वो जंक्शन पे की तरफ आ रहा है, आई वन जो है वो जंक्शन की तरफ एंटर कर रहा है करंट, जो कि 0.2 एम्पियर था। और जितना करंट लीव कर रहा है वो कितना है 0.1 प्लस 0.1, तो वो भी 0.2 एम्पियर है। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। समझ आया बच्चों, किस किस को समझ नहीं आया डाउट पूछो बेटा, किस किस को समझ नहीं आया है, आ गया, चलो ठीक है। चलिए हाँ, सूरज। सर वो सिर्फ एक 8V जो आया ना वी नॉट वाला, उसका कैलकुलेशन जरा समझ नहीं आया है। 8 भी, अच्छा इसमें यस। वैल्यू करो ना यार, क्यों नहीं समझ आएगा, इसका एलसीएम ले, 60 एलसीएम लो, ओके ओके। ओके 60 ठीक है। 60 एलसीएम ले लो, नहीं आएगा फिर। 60 ले लिया तो क्या आएगा, 3 यस। इंटू 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू, तो ये 60 माइनस 6 वी नॉट, और फिर इधर ये 3 से होगा तो +3 18 माइनस 3 वी नॉट, और ये वाला ओके। कितना हो गया 2 से होगा +10 माइनस 2 वी नॉट इज इक्वल टू 0। ये 60 0 उधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इससे क्या इक्वेशन आएगा, 60 प्लस 18 प्लस 10 70 88, है ना, 88 आ गया, यस। 60 78, हाँ 88 -6 -9 -11 वी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट आएगा 88/11, तो 8 वोल्ट्स, ठीक है। यस ओके सर, अंडरस्टूड। और बताओ, ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमारा 0.2 एम्पियर आ गया था, तो हमने और भी निकाल ली जो करंट्स थे, राइट, सब निकल गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, वोल्टेज निकालना, हमें गिवन वैल्यू थी वी नोट निकाल लिया। अब वी नोट निकालने के बाद आपको पता है कि ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, वेयर V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर,
तो हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, ठीक है। अब अगला लॉ देखते हैं, हेडिंग डालो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या होता है, ये लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells is zero. ठीक है, algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. तो किसी भी लूप में, अभी किसी सर्किट में आप किसी लूप में मूव करोगे, क्लोज्ड लूप में, जिसमें कि रजिस्टर्स हों और बैटरीज लगी हों, तो उस लूप के अंदर जो आप वापस घूम के पूरा लूप कंप्लीट करके पॉइंट उसी पॉइंट पे आओगे, तो जो पोटेंशियल का चेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। यानी इन शॉर्ट टर्म्स अगर बोलें कि जितना पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करेगी उतना पोटेंशियल उस लूप में जितने भी रजिस्टर रहेंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने रजिस्टर्स लगे हैं, R1 R2 एंड R3 लगा है, और बैटरी लगी है V, तो पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज V वोल्ट्स। और ये पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ कहाँ पे होगा, R1 में, R2 में एंड R3 में। तो R1 R2 एंड R3 कंबाइंड टुगेदर विल ड्रॉप दिस वोल्टेज फ्रॉम V टू जीरो। तो V बैटरी ने प्रोवाइड किया और R1 R2 R3 ने मिलके इस वोल्टेज को ड्रॉप करा दिया जीरो पे। तो यही बोल रहा है कि क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो बोल रहा है कि जब ऐसा लूप होगा जहां पर बैटरी और रजिस्टर्स लगे होंगे, तो उस पर्टिकुलर लूप में, उस कंप्लीट सर्किट के अंदर पोटेंशियल का चेंज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो। तो आपने एक पोटेंशियल से स्टार्ट किया, वापस उसी पॉइंट पे आओगे तो सेम पोटेंशियल आपको मिलने वाला है इन द क्लोज लूप। तो जितना पोटेंशियल बैटरी देगी उतना ही पोटेंशियल ये सारे रजिस्टर मिलकर ड्रॉप कराएंगे, उतनी पोटेंशियल को ये खा जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इक्वेशन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे कितना पोटेंशियल है बेटा, प्लस वी, ठीक है। फिर उसके जस्ट आगे आया तो उसके आगे रजिस्टर लगा हुआ है R1। अगर आई करंट है सर्किट में, सर्किट में करंट आई है, तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा, आई इंटू R1, R1 आई इंटू R1, ठीक है। तो आई इंटू R1 ड्रॉप हो गया। फिर R2 के अक्रॉस कितना होगा, आई इंटू R2, I3 के R2 अक्रॉस आई इंटू R3। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो V से स्टार्ट हुआ -I1 R1 -I2 R2 -I3 R3, ये सब करोगे तो आपका मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही क्या है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में जैसे मैं बता रहा था कि पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इन अ क्लोज्ड लूप। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उन सभी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही बैटरी ने प्रोवाइड किया हुआ होगा। तो यानी जब जितना बैटरी प्रोवाइड करेगी उतना ही ये सब मिल मिला के ड्रॉप करा देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ कुछ, अरे yes sir क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। करंट लॉ कहाँ से आया था, चार्ज कंजर्वेशन से। और क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन से। समझ गए। अरे yes sir बैटरी क्या देती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी इसने दी उतना ही सब खा गए, इन्होंने अपना पोटेंशियल इंक्रीज किया और हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया, खत्म कर दिया उसको, वेस्ट कर दिया, है ना। समझे, ये है। अब चलो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो और ट्राई करो, क्या हो सकता है तुमसे। एक बार ट्राई करो, इसमें नंबर ऑफ बैटरीज को आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करो, और फिर कोशिश करो करने का इसको, देखो शायद हो जाएगा, है ना। लूप्स आइडेंटिफाई करना, पहले क्वेश्चन का डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लो आप अपनी नोटबुक में। और क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर एक वायर में आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करो बड़ा बड़ा और फिर कोशिश करो निकालने की।
बेटा आया समझ में कुछ? अरे देखो, ड्रॉ कर लिया आपने, ट्राई भी कर यस लिया सर। होगा, सोचने का कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे करें, ठीक है। अब देखो, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि एक गिवन लूप के अंदर जहां पर बैटरी और रजिस्टर्स लगे होंगे, उस लूप के अंदर वोल्टेज का चेंज कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। स्टार्ट करोगे वापस आओगे जीरो, है ना, ठीक है। अब देखो, मैं देखता हूं बेटा सबसे पहले 10 वोल्ट की बैटरी को, 10 वोल्ट की बैटरी दिखाई दी, और मैंने एज्यूम किया कि यार पॉजिटिव से तो जाएगा ही करंट, तो ये यहाँ पे करंट बोल दिया कि लेट इट बी I1, I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो दो दो हिस्सों में बट जाएगा बेटा, है ना, I1 करंट दो टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैंने बोला कि एक गया ऊपर 4 ओम की तरफ, वो हो गया आपका I2। तो जो नीचे नीचे वाले 4 ओम के थ्रू जाएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा बेटा? बताओ बताओ क्या वैल्यू रहेगा? I1 माइनस I2। I1, I1 माइनस I2। भाई I1 था शुरू में, उसमें से I2 ऊपर चला गया, तो जो बचेगा वो नीचे वाले में से जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। ओके जी। अब देखो, अब मेरे को I3 रखना है, तो मैं I3 कहाँ रखता हूँ कि यार 5 वोल्ट की बैटरी से पॉजिटिव से चलेगा करंट, इसको मैं रख देता हूँ I3। बोला कि यार लेट इट बी I3, ठीक है। पॉइंट बी पर देखो बेटा, पॉइंट बी पर इधर से I2 आ रहा था 4 ओम की तरफ से, और इधर से I3 आ रहा था, तो नीचे बी सी में कितना करंट जाएगा? I2 plus बताओ, I2 प्लस I3। I3। I2 करंट plus को तुम I3। चार्ज समझो, चार्ज तो कंजर्व्ड है ना, तो चार्ज आ रहा है, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो जुड़ जाएगा, सीधा करंट ऐड हो गया, I2 प्लस I3। ओके। अब मुझे बताओ कि 10 वोल्ट की बैटरी के थ्रू कितना करंट था बेटा? I1। 10 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट जा रहा है? I1 जा रहा है, ठीक है। तो क्या इधर भी I1 ही रहेगा? भाई ये तो सेम ही वायर पे लगे हुए हैं, इधर भी तो I1 रहेगा, यस सर। इधर भी I1 ही रहेगा। I1 गया 1 ओम से गया, फिर बैटरी के थ्रू निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं CD में करंट की बात करूं, करंट इन CD कितना आ रहा है? BC में आया I2 प्लस I3, उसमें से I1 निकल गया, कितना बचेगा CD के लिए? I2 प्लस I3 माइनस I1। I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। I2 प्लस I3 ऊपर से आ रहा था, कुछ उसमें से साइड में निकल गया, कितना बच गया? I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। समझ आया? यस यस ठीक सर। है। अब करंट इन डी से ई में कितना करंट आएगा? डी से ई की बात करें तो भाई देखो, ए डी में कितना करंट है? I1 माइनस I2, ठीक है। और ऊपर से आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। तो कितना आएगा? I3 आएगा ना। अरे बैटरी में इधर से I3 तो उधर भी I3 आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया, हर एक लाइन में आपने करंट तो बता दिया कि यार इतना होगा, और मुझे 3 करंट की वैल्यूज है I1 I2 I3 ये निकालनी है, ठीक है। तो अब समझो क्या करना है, अब यूज करना पड़ेगा क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो मैं एक क्लोज लूप पकड़ूंगा, एक लूप पकड़ूंगा जिसमें एक बैटरी हो और बाकी रजिस्टर्स हो। तो बेटा देखो, लूप लेते हैं पहले A B C A, ठीक है। ए से शुरू किया, बी पे गए, बी से सी से ए, तो A B C A, इन लूप A B C A। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है बेटा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, तो कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो 10 रखा मैंने। फिर उसके बाद बी की तरफ गया, तो कितना रजिस्टर आया बीच में? यस सर। कितने ओम का आया? 4 4 ओम का। तो माइनस IR होता है ना, माइनस IR, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? IR। तो I की जगह कितना है? I2, और रजिस्टर की जगह 4, तो -4I2 कर दूं, यस सर। ठीक है। फिर B से C की तरफ गया, तो B से C रेजिस्टेंस तो 2 ओम्स का है, और करंट कितना है? I2 प्लस I3, तो -2 इंटू
I2 प्लस I3 I3। ठीक है, उसके बाद सी से बी से सी से ए गया, सी से ए गया तो सी और ए के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 1 ohm 1 ओम। और उस 1 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है? I1 I1। तो -1 इंटू I1 यानी कि -I1। और फिर कितने पोटेंशियल पे पहुंच गए आप उसके बाद? 10 volt अरे जीरो पे नहीं आ Zero गए, potential. जीरो वाली प्लेट पे आ गए। फिजिकल टू जीरो। आई 1 ओम के रेजिस्टर के बाद तो आप जीरो वाली प्लेट पे नहीं आ गए बेटा। yes sir हाँ, तो जीरो वाली पे आ गए ना। ये तो 10 से शुरू हुआ, -4 टाइम्स I2 -2 इंटू I2 प्लस I3 -I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा लूप उठाओगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी I1 I2 I3 के टर्म्स में। तीसरा लूप उठाओगे तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, I1 I2 I3 निकालो। ठीक है, अब तुम्हें दो लूप और बता देता हूं जिसमें बैटरी और रेजिस्टेंसेस हो। अब देखो लूप, देखो बेटा, ADCA दिख रहा है? yes sir ए से डी, डी से सी से ए। तो इसमें बैटरी भी है और इसमें रेजिस्टेंस भी है, और हर एक लाइन में मैंने करंट ऑलरेडी लिख ही रखा है, राइट? तो इसकी इक्वेशन लिखो। फिर एक लूप देखो, 5 वोल्ट की बैटरी से जो स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी ई बी, बी से सी से डी से ई से फिर से बी। ठीक है, अब लूप नंबर ADCA के लिए लिख रहा हूं। देखो, ए से स्टार्ट करते, ए पे पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। 10. डी की तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ गए तो रेजिस्टेंस क्या आया मेरे पास? 4 ओम्स का। 4 ohms. तो -IR होता है -4 इंटू करंट कितना है 4 ओम्स के थ्रू? I1 माइनस I1 I2. I2। ठीक है, उसके आगे बढ़ा मैं, फिर मेरे पास कौन सा रेजिस्टेंस आएगा लूप में? डी से सी की तरफ गया तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। yes sir तो yes sir -2 इंटू करंट थ्रू 2 ओम कितना है? I2 प्लस I3 माइनस Minus I1। ठीक है, और उसके बाद सी से ए की तरफ गया, तो सी से ए की तरफ गया तो कितना है? 1 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट I1 है, तो माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई दूसरी। फिर बी सी डी ई बी की इक्वेशन आप खुद लिखो। बी से सी, सी से डी, डी से ई। अभी इक्वेशन लिखो, फिर मैं लिखवाऊंगा। अभी 30 सेकंड का टाइम लो, ये इस लूप की इक्वेशन लिखो जैसे ये दो इक्वेशन लिख रखी हैं। फिर तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तीनों अननोन को फाइंड आउट करेंगे। I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जहां I1 I2 I3 डायरेक्टली है वहां एज इट इज लिख देंगे, और जहां इनका कॉम्बिनेशन है, जैसे I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 माइनस I3 ऐसे है, उनके अंदर वैल्यूज डाल के करंट निकाल देंगे लूप्स के अंदर, राइट? हाँ रौनक। सर जो लूप ADCA है ADC, ठीक है, हाँ उसमें जो आपने CD पे जो वोल्टेज निकाला -2 ब्रैकेट I2 प्लस I3 माइनस I1, हाँ, क्या उसका साइन प्लस नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लूप के अपोजिट है। उसका साइन प्लस आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। करंट का नहीं, लेकिन वो ठीक है ना, लेकिन हम तो वोल्टेज ड्रॉप ही होगा ना, किधर भी जाएगा तो पोटेंशियल तो ड्रॉप ही होगा ना। बात ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब चाहे डायरेक्शन चाहे कोई भी आए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इसका नेगेटिव लूंगा तो फिर वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ, शायद Yes, एक sir. बार देखना पड़ेगा यार। इसका करंट उधर से नीचे आ रहा था, इधर भी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमने बेटा डायरेक्शन जो अज्यूम कर रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है ना, I2 I3 I1, ऐसे ही रखो। Okay. हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन अज्यूम किया और उसमें ऊपर तो माइनस, हाँ एक उसका प्लस आ जाएगा, ठीक कह रहे हो, माइनस। और ये डायरेक्शन अज्यूम था तो -2 आ जाएगा, तो ये प्लस कर लो इसको, ठीक कह रहे हो बेटा, ये +2 आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड अज्यूम कर रखा है, लेकिन मेरा लूप बनते टाइम वो जो करंट का डायरेक्शन मैं अपवर्ड अज्यूम कर रहा हूँ। तो -I2 -I3 एंड +I1 ऐसे आएगा, तो वो आपका एक बार माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको।
थर्ड इक्वेशन आप खुद से लिखो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लिख के और फिर 3 इक्वेशन और 3 अननोन। थर्ड इक्वेशन लिखी बेटा आपने, बी सी डी ई बी की, लूप बी सी डी ई बी, ठीक है। तो लूप बी सी डी ई बी में तो डायरेक्शन का कोई पंगा है नहीं, तो बी से स्टार्ट करेंगे तो कितना वोल्टेज है बेटा, 5, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस क्या आया, सबसे पहले आया रेजिस्टेंस 2 ओम्स का, तो -2 इंटू I2 + I3, राइट। उसके बाद आया फिर से 2 ओम्स का, तो -2 इंटू I2 + I3 -I1, ठीक है। उसके बाद बस इतने ही है, दो ही हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये थर्ड इक्वेशन ये हो गई। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, सॉल्व करो इनको, इनको थोड़ा ओपन करो ब्रैकेट इनके। I1 I2 I3 के टर्म्स में 3 इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालो, ठीक है। 10 इंटू 4I2 -2I2, तो -6I2 हो गया। फिर -2I3 और -I1 = 0। सिमिलरली सेकेंड को, इक्वेशन को खोलोगे तो 10 - 4I1 माइनस माइनस +4I2, ठीक है, +2 इंटू I2 + I3 -I1 ये -I1, इनको खोल के सॉल्व करो तो I1 I2 I3 की वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू आ जाए तो आप हैंड रेज कर लो, जिनकी भी I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएंगी।
बेटा वैल्यूज नहीं आई अब तक। अरे सोल्व करो, I1 I2 I3 नहीं हो पा रहा क्या आपसे? 20 सेकंड सर। 20 सेकंड और चाहिए? अच्छा, मुझे लगा I1 की वैल्यू सेकंड्स में कैसे आ गई हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन को खोलो, इसको ओपन करो। 10 - 4 I2 - 2 I2 प्लस आई माइन, ये इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? इसको खोल लो यार इक्वेशन। 10 - 4 I2 और -2 I2 तो -6 I2 -2 I3 -I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10। इसका ये इक्वेशन हमें जो मिलेगी फाइनली वो मिलेगी I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर इक्वेशन नंबर 2 को खोल लो, इसका भी ब्रैकेट ओपन करोगे, सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, थर्ड मिलेगी। फिर वैल्यूज निकाल दो I1 I2 I3 की, राइट। तो जो वैल्यू आएंगी बेटा, इनको सॉल्व करके I1 आएगा 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। I2 आएगा 5/8 यानी कि कितना एम्पियर हो गया? कितना होगा? 5/8 कितना होगा? 0.625 शायद होगा। ठीक है, I3 होगा 15/8, तो ये आपका हो गया 1.8 समथिंग, है ना। तो ये आपके तीनों वैल्यू आ गए I1 I2 I3 की। अब आपने जो डायग्राम में मार्क कर रखा था, जहां आपको I1 दिखे वहां तो एज इट इज I1 की वैल्यू रख दो, जहां I2 दिखे वहां एज इट इज I2 की वैल्यू रख दो, जहां I3 दिखे वहां एज इट इज I3 की वैल्यू रख दो, और जहां पे I1 माइनस I2 रखे वहां I1 माइनस I2 वैल्यू कैलकुलेट करके रख दो, जहां ये दिखे I2 प्लस I3 माइनस I1 वहां वो वैल्यू कैलकुलेट करके रख दो। ठीक है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, मान लो I2 प्लस I3 माइनस I1 को कैलकुलेट करके आंसर पॉजिटिव आता है, यानी तो आपका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखा है वो सही है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए बाई चांस, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने एज्यूम कर रखी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके ऐसे लूप्स आइडेंटिफाई करके आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हो करंट की इन अ गिवन सर्किट। ठीक है, तो अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना पता होता और ऐसे लूप बना के आप वोल्टेज ड्रॉप ना कैलकुलेट कर रहे होते तो आपसे वैल्यूज नहीं निकल पाती। ठीक है, तो आप करंट की वैल्यूज ऐसे निकाल लोगे, राइट। अब जिस बच्चे को डाउट है इस चीज में वो बताओ, जिस बच्चे को इस चीज में डाउट है वो बताओ जी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर, और फिर आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन करो बेटा, इसमें दो पार्ट हैं। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया ना वोल्टेज लो। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम सप्लाइज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। Find the potential difference across the terminals of the battery as the current flows through it. The thermal energy dissipated in the battery in 10 seconds. तो जो अब तक पढ़ा है ना बेटा उसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस हैं। पहले आपको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, जबकि सर्किट में करंट होगा 0.1 एम्पियर। जब 0.1 एम्पियर यानी कि 100 मिली एम्पियर करंट होगा तो आपको वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी निकालना है। तो EMF ऑफ द बैटरी इज गिवन एज 2 वोल्ट्स, आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, करंट इन सर्किट क्या होता था? EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर था एक्सटर्नल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस। तो ये तो नहीं पता मुझे, तो ये नहीं पता तो क्या करेंगे बेटा, ये एक और फॉर्मूला था ना कि V इज इक्वल टू IR, और ये किसके बराबर था? EMF माइनस इंटरनल लॉसेज यानी I इंटू आर। इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, I इंटू कैपिटल आर IR आ गया, स्मॉल आर होगा वो इधर माइनस हो जाएगा, तो EMF माइनस इंटरनल लॉसेज। तो अब आपको V निकालना है, V इज इक्वल टू IR। पहले V निकालो, फिर पावर लॉसेज। पावर लॉसेज क्या थे? एनर्जी लॉस क्या था? पावर इंटू टाइम, और पावर लॉस क्या था? I स्क्वायर R।
तो हीट डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आप वैल्यूज निकालो। बेटा आई वैल्यूज, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना दिया है 2 वोल्ट्स, और वोल्टेज ड्रॉप इन दिस स्मॉल रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप बेटा, आई इंटू स्मॉल आर के बराबर। तो 0.1 इंटू स्मॉल आर कितना है 0.5 ओम, तो 0.1 इंटू 0.5 ओम करोगे तो 0.05 वोल्टेज, तो 0.05 वोल्ट का ड्रॉप आएगा बैटरी के अंदर, और ईएमएफ कितना था 2 वोल्ट्स का। तो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कितना रहेगा 2 माइनस 0.05 वोल्ट, तो यानी 1.95 वोल्ट, 1.95 वोल्ट। 95। ठीक है, तो इनमें वैल्यूज ही रखनी बेटा। अभी तो तुम इतना शांत क्यों बैठे हो यार, मतलब इसका मतलब है कि आप पढ़ते नहीं हो ना। आपका ये है कि सर हम मुंह उठा के आ जाएंगे 1 घंटे में, आप बस जितना करा सकते हो देख लो, कुछ हो सकता है तो, है ना। ठीक है, तो ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट्स माइनस करंट 0.1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो ये आएगा 2 माइनस 0.05 यानी कि 1.95 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। 2 वोल्ट का ईएमएफ था, लेकिन वोल्टेज 0.95 क्यों आई बताओ, क्योंकि बैटरी के अंदर खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और उसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ईएमएफ से कम होगा, ईएमएफ से कम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी जो होगा वो ईएमएफ की वैल्यू से कम हो जाएगा, यानी कि आपका 2 से घटकर 1.95 वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी, थर्मल एनर्जी कहाँ डेवलप होगी बेटा, जो अंदर रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से ही होगी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसी की वजह से तो हीट जनरेट होगी। यस सर। और हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, यस। है ना। तो आई स्क्वायर आर टी हीट जनरेटेड किसकी वजह से हो रही है, छोटे वाले रजिस्टर आर की वजह से, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी।
ठीक है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस लोगे, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट इन द सर्किट कितना है? 0.100 0.1 एम्पियर। का स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 इंटू कितने टाइम में हीट निकालनी है? 10 सेकेंड्स। तो निकालो कितनी वैल्यू आएगी, जूल्स में आएगा ये आंसर। 0.05 जूल। 0.05 0.05 आएगा शायद। यस। 0.1 का स्क्वायर है यार, 0.1 का स्क्वायर है, तो 0.1 का जो स्क्वायर होगा तो 0.01 इंटू 10 करोगे तो 0.1 इंटू 0.5 तो 0.05 आएगा। यस सर। 0.05 जूल्स। तो इतनी हीट जो है आपकी जनरेट हो जाएगी 10 सेकंड में। ये हीट जनरेट कहाँ होगी बेटा? बैटरी के अंदर की बाहर? बताओ, बैटरी के अंदर की बाहर? अंदर अंदर होगी, क्योंकि अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस हीट हो रहा है ना, तो बैटरी के Yes. अंदर डेवलप होगी। ठीक है, चलो अब इसमें डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तुमने 10 मिनट लगा दिए। चलो अब लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल लगे होंगे सीरीज में, तो इन्वर्टर की बैटरी देखी है तुमने? देखी है? कार की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी देखी है ना? उसमें पानी डालने के लिए होता है ऊपर जुगाड़? ये सर होते हैं क्या एक ही होता है कि बहुत सारे होते हैं? सर, 3-4 होते हैं। 3-4 होते हैं कि 8 होते हैं? बताओ, 3-4 होंगे कि 8 होंगे? इतना नहीं सर। 8 होंगे यार, 8 होते हैं, गिन के देखना, हमेशा 8 मिलेंगे। क्योंकि ये बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट। एक ये 8 सेल हैं बेटा, ठीक है, ये 8 सेल हैं। एक सेल कितने वोल्टेज का है? एक सेल है आपका 1.5 वोल्ट का, तो 8 सेल मिलकर कितना वोल्टेज बनाएंगे? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। जब 12। पानी डालते हो तो आप हर एक सेल में पानी डालते हो, एक में डाला, दूसरे में डालते हैं, तो 8 सेल हैं, 8 में पानी डालते हैं, तो इसलिए आपका 8 का पोलैरिटी आप करेक्ट कर देते हो। तो ये 8 के 8 क्या है? सेल हैं बेटा। तो ऐसा बैटरी क्या हुआ, सीरीज में जुड़ गए, तो 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट के जो सेल थे उनका जुड़कर कितना हो गया? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हो गया, है ना? उनका जुड़कर कितना हो गया? 12 वोल्ट। 12। देखो अब, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ऐसे जुड़ेंगे और फाइनली जाकर बैटरी तैयार। देखो ये माइनस था, एक लास्ट वाले सेल का माइनस, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इसको। उसके बाद इनको ऐसे क्लब कर दिया, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव जोड़ दिया, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका, फिर लास्ट में कौन सा टर्मिनल बचेगा? नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इसका बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब यहाँ पर 8 सेल थे बेटा, ठीक है, 8 सेल थे। कहाँ पे दिखेंगे 8 सेल आपको? ये रहे, सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 जुड़े हुए थे किसमें? सीरीज में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसलिए एक सेल की वोल्टेज थी 1.5 वोल्ट, तो 8 मिलकर कितना बना पाए? 12 वोल्ट बना पाए। ठीक है, तो अभी यही पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो यहाँ पे आपको पॉइंट ए एंड सी के बीच में कितने सेल दिखाई दे रहे हैं बेटा? 2 दिखाई दे रहे हैं। यस सर। एक का ईएमएफ है E1, दूसरे का ईएमएफ है E2, राइट? एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये दोनों देखो, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जुड़ा हुआ है, एक का पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है। यस सर।
अब जब सीरीज में सेल होंगे तो उसका नेट ईएमएफ क्या कैसे निकलेगा और नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो नेट रेजिस्टेंस तो मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का निकालना आता है बेटा। कैसे करते हैं सीरीज में जब रजिस्टर्स होते हैं तो कैसे निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस? Directly add the ऐड कर देते हैं सिंपली, अलजेब्रिक एडिशन, राइट। और ईएमएफ कैसे निकालोगे? ईएमएफ भी ऐड कर दो सीधा सीधा, है ना, ईएमएफ भी ऐड कर दो। तो अगर नेट ईएमएफ बोलूं मैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेल्स ऑफ द बैटरी, क्या आएगा? E1 प्लस E2। और नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो कितना आएगा? R1 प्लस R1 plus R2. R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब आपके सेल होंगे सीरीज में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2. R2, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो। R1 प्लस R2। चलो क्वेश्चन करो फिर ये। अब ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था बैटरी चार्जिंग का, कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो उस टाइम पे एक चीज बताई थी आपको कि बैटरी जब चार्ज होती है तो मिनिमम वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होता है बेटा? चार्जर कितना वोल्टेज देगा तब बैटरी चार्जिंग लेना स्टार्ट करेगी? 5. E plus. ईएमएफ प्लस इंटरनल लॉसेस, है ना। जो बैटरी का ईएमएफ है वो, और प्लस बैटरी में जो इंटरनल लॉसेस है वो, उनको ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी वही हमें चार्जिंग की वोल्टेज मिलेगी, है ना। लिखवाया था ना, वी चार्ज इज इक्वल टू ई प्लस आई आर मिनिमम। तो वो आप ध्यान रखो और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो 1 मिनट, फिर मैं बताऊंगा आपको। आप 1-1.5 मिनट खुद से ट्राई करो। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्टली ऐड करना है। बस ध्यान ये देना कि चार्जर को कितना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। और चार्जर ने अगर एक गिवन वोल्टेज दिया तो उससे करंट कितना डेवलप होगा वो निकाल सकते हो। तो देखो कुछ सोचो, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, 2 बार पढ़ो इसको, इसका डायग्राम ड्रॉ करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
क्या आंसर आया बेटा? 0.5। हाँ 0.5 आ रहा है क्या? नहीं 16.3 दिया है बस एक बच्चे ने, प्रतिष्ठा उपाध्याय ने, है ना, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो, है ना? कर रहे हो कि नहीं हो पा रहा बेटा? अरे बता दो बच्चों, नहीं समझ आ रहा क्या? हमें क्या निकालना है? फाइंड द चार्जिंग करंट। कितने करंट, वोल्टेज में आंसर नहीं आएगा, एम्पियर आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, एक सेल का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट्स। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने कनेक्टेड हैं? कितने 6 कनेक्टेड हैं? 6। तो 6 सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? 12 वोल्ट। सबका ऐड हो 12 जाएगा। वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस एक का दे रखा है 0.5 ओम, तो 6 का जुड़ेगा तो कितना आएगा? 3 ओम्स। ठीक है, तो मैं इन 6 की बजाय एक सिंपल सर्किट ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि 12 वोल्ट का एक सेल है, 3 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसके बाहर 220 वोल्ट का चार्जर लगा हुआ है, और करंट जो एक 10 ओम का एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है बाहर, राइट? तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है चार्जिंग करंट, कितना चार्जिंग करंट होगा। ठीक है, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्लस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज 13 ओम्स। इफेक्टिव जो वोल्टेज है, जो इफेक्टिव वोल्टेज बैटरी को मिलेगी ओवर एंड अबव इट्स ईएमएफ। भाई ईएमएफ तो बैटरी को ही चाहिए, ईएमएफ के बराबर तो बैटरी को ही चाहिए। चार्जर से जो वोल्टेज मिलेगी वो ईएमएफ के बराबर तो बैटरी को ही रिक्वायर्ड है, मिनिमम वैल्यू। उसके ऊपर जितनी वैल्यू रहेगी उससे आपका करंट इन द सर्किट मिलने वाला है। ठीक है, तो करंट इन द सर्किट कितने से मिलेगा? 220 माइनस 12। 12 तो बैटरी ने यूटिलाइज कर लिया फॉर द चार्जिंग पर्पज, और उससे ऊपर जितना चार्जर सप्लाई करेगा उससे आपको चार्जिंग करंट मिलने वाला है। ठीक है, तो 220 वोल्ट का चार्जर था, उसमें से 12 बैटरी ने ले लिया, और तो आपको जो सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो मिला 220 माइनस 12। और करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? 13 ओम का। तो 220 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13, तो आपका आंसर आएगा 16 एम्पियर्स का बेटा। ठीक है, जिन बच्चों का 0.3 आ रहा है उन्होंने शायद 3 ओम्स को ऐड नहीं किया, आई बिलीव, है ना, उन्होंने 3 ओम्स को ऐड नहीं किया। देखो ये माइनस क्यों करा बेटा हमने? क्योंकि देखो चार्जर जो है, चार्जर जब चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द चार्जर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहाँ प्लस था तो बैटरी के प्लस से किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 220 का 12 तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और 220 क्लॉकवाइज, तो 220 में से 12 वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिव कितना बचेगा चार्जर के पास? 220 माइनस 12। ठीक है, और सर्किट में करंट रेजिस्टेंस कितना है? 13 ओम्स का। तो 220 माइनस 12 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, और रेजिस्टेंस 13 ओम, तो 220 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13, यानी कि 16 एम्पियर इज द चार्जिंग करंट। तो ये बैटरी 16 एम्पियर पे चार्ज हो रही है अब, 16 एम्पियर्स पे। ठीक है बेटा, तो बैटरी कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है? 16 एम्पियर्स पे। माइनस क्यों किया ये समझ आए ना? क्योंकि चार्जर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के जो ईएमएफ था उसको कैंसिल आउट करेगा चार्जर का कुछ परसेंट ऑफ ईएमएफ, बचा हुआ रिस्पॉन्सिबल रहेगा करंट इन द सर्किट के। अगर मान लो एग्जैक्टली बराबर वोल्टेज का हो, मान लो 12 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है और 12 वोल्ट का ही चार्जर है, तो कितना टाइम लेगा बेटा ये चार्ज होने में? इनफाइनाइट, क्योंकि डिफरेंस तो है ही नहीं। 12 माइनस 12 जीरो, तो करंट इन द सर्किट कितना? जीरो, तो चार्जिंग हो ही नहीं रही है। तो हमें हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है टू चार्ज द बैटरी। यहाँ पे 220 वोल्ट दे रखा है, हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं देते वोल्टेज, बट यहाँ पे जो भी है, जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, तो उसमें जो जब चार्जिंग लगी होती है तो ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, इसकी वैल्यू कम रखते हैं, इसकी वैल्यू कम रखते हैं। अगर ये कम रहता तो हमें 220 वोल्ट पे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कितने वोल्ट पे 2 एम्पियर का करंट मिल जाता बेटा?
18 वोल्ट पे, 18 वोल्ट पे हमें 2 एम्पियर का करंट मिल जाता। ठीक है, चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल में क्या होगा, ऐसे जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ गिवन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, और नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे जुड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ईएमएफ निकालने का तरीका ये है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R3। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल पैरेलल में जुड़े हुए होंगे। when two or more cells are connected in parallel, तो उस टाइम पे EMF इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस दूंगा आपको, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो सिंपली ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अप टू EN/RN। और सिमिलरली R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके देखो एक बार ट्राई। यहाँ पर 3 अलग अलग बैटरीज या सेल्स जुड़े हुए हैं, उनका ईएमएफ आपको दे दिया है इंडिविजुअल सेल का, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है, और कैपिटल आर की वैल्यू भी दे दी है। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये बता दो। आया आंसर बेटा? देखो यहाँ पे 3 बैटरीज जुड़ी हुई हैं, 3 सेल जुड़े हुए हैं, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2, तीसरे का E3। पॉजिटिव ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नेगेटिव आर आल्सो कनेक्टेड
विद नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल में कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा? रेजिस्टेंस निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/3 ओम्स, ठीक है। R1 R2 R3 आपको क्वेश्चन में 1 दे रखा था, तो आपका जो R इक्विवेलेंट है तो 1/3 ओम आ गया, राइट। अब EMF देखते हैं, E1 3 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है, E3 1 वोल्ट है। तो इसका फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी, 3 2 1 रखा, तो क्या आया E इक्विवेलेंट 2 वोल्ट्स आ गया। इक्विवेलेंट EMF 2 वोल्ट्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.3 ओम्स। तो मैं क्या करूंगा, उन सबको हटा के यहाँ रिप्लेस कर दूंगा इसको ऐसे कि भैया वो 3 बैटरीज जो हैं वो एक बैटरी के बराबर है जो कि 2 वोल्ट का EMF रखती हो और 1/3 एम्पियर का 1/3 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस रखती हो। तो 2V एंड 1/3 ओम्स ये आपको मिल गया, राइट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू 1 ओम ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है पॉइंट A एंड B के बीच में पोटेंशियल बता दो, ठीक है। तो पॉइंट A एंड B के बीच में पोटेंशियल कैसे बताएंगे? अब देखो बेटा, मैं करंट अज्यूम कर लेता हूँ, I1 इन द बैटरी 1, I2 इन द बैटरी नंबर 2, I3 इन द बैटरी नंबर 3। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इनके पॉजिटिव टर्मिनल से I1 I2 एंड I3 करंट ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब मुझे I1 I2 I3 का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है और इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो VAB पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल बिटवीन A एंड B कितना है? VA माइनस VB। ये किसके बराबर होगा? E1 माइनस I1 R1। तो मैं वैल्यू रख दूंगा E1 माइनस I1 R1। फिर सिमिलरली I2 की वैल्यू निकालूंगा, तो I2 क्या आएगा? B माइनस VB माइनस VA, और इसके अंदर वैल्यू रख दूंगा, किसकी रखेंगे बेटा? एक सेकेंड, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल बिटवीन A एंड B वो क्या होता है? IR के बराबर, ठीक है। तो VA माइनस VB IR के बराबर था, यानी EMF माइनस इंटरनल लॉस, EMF माइनस इंटरनल लॉस इज इन द सेल। तो अगर केवल सेल नंबर 1 को देखूं तो सेल नंबर 1 की वजह से A और B के बीच में पोटेंशियल क्या रहेगा? VA माइनस VB, EMF ऑफ सेल नंबर 1 माइनस I1 करंट थ्रू सेल 1 एंड R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1। तो इससे मैं I1 निकाल सकता हूँ। I1 कैसे निकलेगा बेटा? VB माइनस VA प्लस E1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R1। इसी इक्वेशन को रिफॉर्मुलेट मैंने किया तो मुझे इक्वेशन मिल गई, इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी। VB माइनस VA क्या है मेरा? -2 के बराबर। VB माइनस VA है -2 के बराबर। अच्छा एक चीज और देखो भाई, इस बैटरी का 2 वोल्ट क्या है? EMF है ना। इस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का 2 वोल्ट जो है वो EMF है, लेकिन A और B के बीच में पोटेंशियल भी 2 वोल्ट क्यों आया? क्योंकि इस पे बाहर कोई सर्किट नहीं जुड़ा हुआ, सर्किट नहीं जुड़ा हुआ तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ACB। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। तो उसके जो भी वैल्यू होगी वो 2 वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है। तो इस 2 वोल्ट को रख दूंगा मैं, +3 EMF ऑफ सेल 1 डिवाइडेड बाय 1, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 निकालेंगे, वो 0 एम्पियर आ गया, I3 आ गया -1 एम्पियर। तो अब देखो इन्हीं के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, बैटरीज के बीच में, लेकिन रजिस्टर R कैपिटल R के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो भी आपको EMF मिल रहा है, जो इक्विवेलेंट EMF आपने फॉर्मूला से निकाला है ड्यू टू दीज 3 सेल्स, वही होगा पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाती है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा EMF इक्विवेलेंट EMF के बराबर, यानी 2 वोल्ट के बराबर, और इनके इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जो करंट होगा वो I1 I2 I3 है, जिसमें I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 0 एम्पियर है और I3 की वैल्यू -1 एम्पियर है, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से देख लो इसको कि बाहर कोई सर्किट लगा होता बेटा, मान लो इधर कुछ ये सर्किट बाहर वाला क्लोज्ड होता तो इससे करंट फ्लो करता इधर से, लेकिन अब बाहर सर्किट ही नहीं है तो इधर से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। तो पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा इक्विवेलेंट EMF ऑफ ऑल दी 3 सेल्स कंबाइंड टुगेदर। तो इक्विवेलेंट EMF जो है सेल्स का वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, समझे? यस सर, यस। तो अब एक काम करो, यहाँ से आपको समझ आया, तो अब एक और क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। इसमें
सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और कर दो और फिर चाहे छोड़ देंगे आपको। एक बार इसको कर दो, इस क्वेश्चन को। फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट की जो बैटरी है दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के फॉर्मूलाज लगा के आप पहले इनका इक्विवेलेंट बैटरी बताओ क्या होगा। फिर वो जो बैटरी आएगी उसको 6 वोल्ट 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करके फिर फाइंड आउट करो कि भाई क्या वोल्टेज आएगी, ठीक है। डायरेक्शन है ना, बैटरीज का जो डायग्राम है उसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो नेगेटिव साइन लगा देना फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 की क्या है ये वैल्यू, इसको बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो इसके नीचे R इक्विवेलेंट था ना, वही इधर जाके 1/R1 प्लस 1/R2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो E1 का डायरेक्शन मुझे पता है कि पॉजिटिव जो है वो राइट साइड में है। तो E2 जो बैटरी जो 4 वोल्ट की है और 10 वोल्ट की, इनके टर्मिनल्स को देखो बेटा, एक का पॉजिटिव राइट साइड में और एक का पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने 10 वोल्ट को पॉजिटिव मान लिया, तो 4 उससे अगेंस्ट थी तो -4 रख दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के 2 वोल्ट 2 ओम और 2 ओम थे, वैल्यू रख दी। तो मुझे क्या मिला, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट बैटरी इज 3 वोल्ट्स, ठीक है, ये 3 वोल्ट मिल गया।
इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली तो 1/2 + 1/2 ये मिला, आर इक्विवेलेंट मिल गया 1 ओम का। तो आर इक्विवेलेंट मिला 1 ओम, तो मैंने क्या करा कि 10 वोल्ट और 4 वोल्ट की बैटरी को हटा के क्या रख दिया, 3 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। और इसका डायरेक्शन जो आएगा वो किधर आएगा, जिधर 10 ओम वाली बैटरी का डायरेक्शन था, क्योंकि वही डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी थी। तो 10 वाली बैटरी का राइट पॉजिटिव प्लेट किधर था, राइट साइड में था, यानी टुवर्ड्स, अगर इन टर्मिनल्स को नाम दें तो इसको बी दे दिया और ए दे दिया, तो बी की साइड बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, तो इधर बी की साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा 3 वोल्ट वाले का भी, ठीक है। तो आप देखो 6 वोल्ट को एज इट इज ड्रॉ कर दिया और 3 को बी के साइड पॉजिटिव के साथ ड्रॉ कर दिया। अब देखो इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। तो अब रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आएगा, दोनों अगर बात करें तो अगर बोलें तो ए पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। तो 6 वोल्ट वाला कोशिश करेगा कि करंट आपका लेफ्ट साइड में मूव करे, और 3 वोल्ट वाला कोशिश करेगा कि करंट आपका राइट साइड में मूव करे, ठीक है बेटा। तो मैं ईएमएफ निकाल रहा हूँ, तो E1 की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, पॉजिटिव मतलब कि भैया मैं पॉइंट ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल मान रहा हूँ, ठीक है। फिर E2 उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो गया -3, तो 3 वोल्ट इज द नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी कम्बिनेशन। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये सीरीज में थे तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो इस कम्बिनेशन का अगर इन 3 बैटरीज को हटाकर एक बैटरी लगानी हो तो वो बैटरी कैसी दिखेगी, एक बैटरी जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 2 ओम्स हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सही निकाल दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम्स और जो ईएमएफ होगा वो होगा 3 वोल्ट्स का, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो यहाँ तक जो है आपका